संस्कार स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित जो संविधान की जो अनुसूचियाँ चल रही थी उन अनुसूचियों के बारे में, शेष अनुसूचियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने 9 अनुसूचियों तक देख लिया था और 9 अनुसूचियों के बाद में जो हमारी अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची, इस जो 10वीं अनुसूची के बारे में जो प्रश्न आता है, जो 10वीं अनुसूची है, ये पहला प्रश्न एक तो कब जोड़ी गई और क्यों जोड़ी गई, इससे संबंधित जो प्रश्न है। जो 10वीं हमारी जो अनुसूची है, इसमें जो दल बदल विरोधी कानून है, अनुसूची 10, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। यानी इसमें जो भी कोई विधायक या सांसद किसी भी दल के हो, अगर चुनाव जीतने के बाद कोई विधायक या सांसद अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में चला जाता है या दूसरे दल को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके संदर्भ में ये कानून बनाया गया है। ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 1985 में जोड़ी गई। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तब से लेकर 1985 तक, यानी 1950 से लेकर 1985 तक हमारे देश में दल बदल विरोधी संबंधी कोई कानून लागू नहीं था। यानी कोई किसी भी दल का सांसद या विधायक किसी भी दल में जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती थी। परंतु राजीव गांधी सरकार ने 52वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया और एक कानून बनाया, दल बदल विरोधी संबंधी कानून। इसके तहत प्रावधान किया गया था कि अगर किसी भी दल के कोई विधायक या सांसद कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य अगर या इससे कम सदस्य दल बदल करते हैं, तो उन लोगों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी 1/3 सदस्य से कम, यानी सांसद या विधायक कोई दल बदल करता है, तो उन लोगों की या उन सदस्यों की सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कुल सदस्यों का 1/3, ये याद रखना है। जब ये संविधान में ये जब अनुसूची जोड़ी गई थी, तब ये प्रावधान किया गया था। परंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो संविधान में एक संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन सन 2003। इस 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये प्रावधान किया गया, इसमें जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया। इसमें प्रावधान किया गया कि अगर किसी भी दल के 2/3 से कम सदस्य, 2/3 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं, तो उन लोगों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी 2/3 से। ये कब किया गया, 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। यानी आज जो कानून लागू है वो प्रावधान है कि जो 2/3 से कम सदस्य कोई दल बदल करते हैं, यानी जो सांसद या विधायक है किसी भी दल दूसरे दल को ज्वाइन करते हैं 2/3 से, तो उन लोगों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी पार्टी में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 2/3। तो जब ये प्रावधान किया गया था तब तो 1/3 था, परंतु इसे 91वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया, 2/3 कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ये जो दल बदल विरोधी कानून है, इसको आयाराम और गयाराम के नाम से भी जाना जाता है, और ये हरियाणा के लिए सबसे प्रसिद्ध रहा। यानी उस समय एक दौर सा चल रहा था कि कई जो पार्टी के लोग थे वो एक समय में एक दिन में 2-2, 3-3 पार्टियां ज्वाइन कर रहे थे। इस कारण राजीव गांधी सरकार ने 1985 में उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है, अगर कोई दल किसी दूसरे दल में
अगर कोई दल किसी दूसरे दल में विलय हो जाता है तो उस कंडीशन में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटिए और आपको 3-4 प्रश्न दे, उसमें एक लाइन रहे, अगर कोई पार्टी किसी दूसरे दल में विलय हो जाती है तो ये कथन सत्य है क्या? सत्य है। ये बिल्कुल कथन सत्य है। अगर कोई पार्टी या दल किसी दूसरे दल में विलय हो जाती है तो वहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। और इस दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में जो भी कोई शिकायत करेगा वो उस विधान मंडल का या संसद के चाहे सदस्य हो, चाहे राज्य की विधानसभा की कोई सदस्य हो, वो सदस्य ही शिकायत करेंगे। और इन शिकायतों की सुनवाई संबंधित सदन का अध्यक्ष ही करता है। संबंधित सदन का अध्यक्ष चाहे संसद का अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा का कोई अध्यक्ष हो। अगर विधानसभा के सदस्यों में से किसी ने दल बदल किया है तो उनकी सुनवाई यानी उस विधानसभा से संबंधित जो अध्यक्ष है वो सुनवाई करेगा। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। यानी इसमें न्यायपालिका का और कहे आप निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं होता है। परंतु याद रखना, अगर किसी भी सदस्य के संबंध में सदन का अध्यक्ष सुनवाई कर रहा है और सुनवाई के बाद उसने जो फैसला दिया है उस फैसले को वो संबंधित सदन का सदस्य न्यायालय में चुनौती दे सकता है, परंतु डायरेक्ट न्यायालय में नहीं जा सकता है। अगर संबंधित सदन के अध्यक्ष ने कोई निर्णय दिया है उस निर्णय के विरुद्ध आप न्यायालय में अपील करेंगे, परंतु निर्वाचन आयोग का दल बदल विरोधी संदर्भ में कोई रोल नहीं होता। ये जो आजकल के ट्रेंड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इस संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होता है उसको सुनवाई करने का कोई निश्चित समय नहीं है कि आप 5 दिन में सुनवाई करो, 10 दिन में सुनवाई करो, महीने में सुनवाई करो। वो उस पर निर्भर करता है कि वो सुनवाई कितने दिनों में करता है। तो जो हमारी 10वीं अनुसूची है ये महत्वपूर्ण अनुसूची है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप एक बार हल करके देखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। इससे संबंधित जो भी चर्चा है मैंने की है आपसे। तो अब हमारी जो अगली अनुसूची आती है वो अगली अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची 11। ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो हमारी होती है लोकल क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो विषय हैं, जो 29 विषय हैं उन विषयों का उल्लेख कर रखा है। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो विषय हैं उनका उल्लेख कर रखा है। और कल 24 अप्रैल थी पंचायती राज दिवस भी था। और तो ये अनुसूची जब जोड़ी गई, ये अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। देखो जो 73वां संविधान संशोधन आया था वो जब लागू हुआ था वो 93 में, और जब संसद में रखा गया था तो 1992 में रखा गया था। तो हम 73वें संविधान संशोधन 1992-93 बोल सकते, परंतु जो लागू हुआ था वो 93 में लागू होता। तो इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें ये किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और पंचायती राज संस्थाओं से जो विषयों का उल्लेख मिलता है उसमें हमें 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो हमारी जो अनुसूची आती है वो 12वीं अनुसूची आती है। यानी इन दोनों अनुसूचियों से 11वीं और 12वीं अनुसूचियों से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से। कितने विषयों का उल्लेख मिलता है? 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो हमारी अनुसूची है वो अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची। और ये हमारी लास्ट अनुसूची है अनुसूची संख्या 12। ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों साथ ही लाए गए थे। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये 12वीं अनुसूची नगरीय शासन व्यवस्थाओं से संबंधित है। जो हमारी नगरीय शासन व्यवस्था है इस नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। और नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित इसमें जो 18 विषय हैं इन 18 विषयों का क्या मिलता है?
उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद है उनसे। जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसमें 2-3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 76वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। किससे संबंधित है? नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। और नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित इसमें कितने विषयों का उल्लेख है? 18 विषयों का उल्लेख है। तो हमारी जो शेष अनुसूची थी 10, 11 और 12 उन पर हमने आज की वीडियो में चर्चा की है। आप इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनको भी हल कीजिए एक बार अपने घर पे बैठ के। जो आप अभी तो सभी फ्री हैं तो आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रहे और आप इनको एक बार जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित आप हल कीजिए। जो भी आपके प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देख के चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।